मैंने अपने आंखों से देखा। मैं नाम बुलाता हूं, लोगों को बुलाता हूं। आप लोग भी उस चीज को जानिए कि जिस दिल्ली की सरकार ने कहा, केजरीवाल ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पानी बिल्कुल फ्री कर देंगे, माफ कर देंगे, तो उन झुग्गियों में से बहुत परिवारों के बिल आते हैं, जिसमें किसी का 18,000 बिल होता है, किसी का 12,000 बिल होता है, किसी का 7,000 बिल होता है। हुआ जो जिला शाहदरा की कार्यकारिणी बैठक हुई है, क्या रहा मीटिंग का एजेंडा और आगामी चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति तय की गई? देखिए, कार्यकारिणी से चुनाव का कोई लेना देना नहीं रहता है। कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है। हम हर एक 3-4 माह पर कार्यकारिणी करते हैं। हो सकता है कि चुनाव से पहले हमारी एक और कार्यकारिणी हो जाए। इसमें जब केंद्र कार्यकारिणी करता है अपना, तो केंद्र के बाद जो है हमारा दिल्ली प्रदेश 15 दिन के अंदर में कार्यकारिणी करता है। उसके 15 दिन के अंदर में हमारे जिला कार्यकारिणी करते हैं। उसके ठीक 15 दिन के अंदर में हमारे मंडलों की कार्यकारिणी होती है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार खंड पर भी हमारी कार्यकारिणी हो जाए। ठीक है। तो इसलिए इस कार्यकारिणी से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक चुनाव का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रक्चरल बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता हमारे हृदय सदैव चुनाव के मोड में रहते हैं, क्योंकि हमारा तो आधार ही बूथ है जी। तो इसलिए चुनाव से कोई अपना बहुत ज़्यादा ये नहीं। आज का मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग में पर्पस क्या रहा सर? किस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया आपने? कार्यकारिणी जो होती है, आगे की रोड मैप जो होता है, उस पर हमारी कार्यकारिणी होती है कि 3 महीने में कौन कौन से काम करने हैं, जब तक अगली कार्यकारिणी नहीं। ठीक है। और जो दिल्ली के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो जिले के अंदर में समस्याएं होती हैं, जो हमारे वार्ड में समस्याएं होती हैं, उनको लेकर के आंदोलन करना, बैठक करना, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, उनको समझाना, उनके समक्ष विषय को रखना, ये सारी बातें हम लोग कार्यकारिणी में अपने करते हैं। तो अभी जैसे कि आप जानती हैं कि दिल्ली महानगर को शराब की नगरी बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल आतुर हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया है कि हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे, उस पर हम आंदोलन करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि स्वराज इंडिया में अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ही लिखा है कि शराब, कांग्रेस के सरकार को इंगित करते हुए उन्होंने लिखा था कि शराब की स्थिति यह है कि यहाँ के विधायक, यहाँ हम उनके पार्षद और मुख्यमंत्री शराब में कमीशन रख करके और अपनी सरकार चलाते हैं, एक्साइज पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो अभी जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार अरविंद केजरीवाल की है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे वेंडर थे, छोटे छोटे ठेकेदार थे, उनको हटा करके जब आंध्रा के रेड्डी जैसे लोगों को आप टेंडर में इन्वॉल्व करते हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इन्वॉल्व करते हैं और उनको शराब का टेंडर देते हैं, तो ये मोंटी चड्ढा का आपने नाम सुना होगा, उसी टाइप के लोग हैं कि मोंटी चड्ढा ने वहाँ पर मुलायम सिंह सरकार को चुनाव लड़वाने के लिए सिर्फ शराब उसके अकॉर्डिंग टेंडर किया गया, तो उन्होंने पूरा सपा को चुनाव लड़वा दिया। बाद में उसने अपनी सेटिंग कर करके बीएसपी के साथ भी सेटिंग कर लिया। तो उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि रेड्डी के साथ उन्होंने क्या सेटिंग किया और जो अलग अलग राज्यों में जा कर के चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कितना पैसा रेड्डी से लिया, ये अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा।